वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 8th साइंस का 18th लेसन इकोसिस्टम का पार्ट 3 सीखेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब डिमिनिशमेंट यानी कि डिक्रीज होना, कम होना। इकोसिस्टम कम हो जाती है, उनमें बदलाव हो जाते हैं। किसके कारण? ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण, कुछ इंसानों की हरकतों की वजह से नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो कम हो जाती है। उनके प्लांट्स, एनिमल्स, उनमें जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो देख लो इसमें क्या दिया है। Many human activities have side effect on function of ecosystem and cause their diminishment। यानी कि बहुत सारी हमारी ऐसी हरकतें हैं, ऐसी एक्टिविटीज है जिसके कारण इकोसिस्टम में साइड इफेक्ट, बैड इफेक्ट्स होते हैं और जिसके कारण इस इकोसिस्टम में कम हो जाती है। कम होना यानी कि इसके प्लांट्स, एनिमल्स कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमें, माइनिंग एंड एक्सेसिव कटिंग ऑफ द ट्री। ज्यादा मात्रा में अगर हमने ट्रीज कट कर दिए, माइनिंग यानी कि खदान, जिसमें हम मराठी में खान बोलते हैं, खान काम करना, इसके कारण इकोसिस्टम खराब हो जाती है, कम हो जाती है। सो इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर आल्सो इफेक्टेड। और जिसके कारण अबायोटिक और बायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो रिलेशन होता है वो खराब हो जाता है, वो अनबैलेंस हो जाता है। डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम। अलग अलग हरकतों के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। दे कैन बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोसिस्टम फ्रॉम वन टू अनदर, जिनके कारण एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में बदल हो जाती है। नहीं तो एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज, नहीं तो उसमें कुछ स्पीशीज, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहां पर देख लो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज दी है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, देख लो इसके नीचे जितना सारा रेड पोर्शन में हमें अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज दी है, ये आपको एग्जाम में आने वाली है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो आपको ये सारा लिखना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी देख लो, इंक्रीजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन यानी कि लोक संख्या बढ़ने के कारण जो नेचुरल रिसोर्स है वो हम ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे हैं। अब इसका मतलब देखो क्या है, ह्यूमंस आर द कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम। हम तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते इकोसिस्टम में, हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, यूज किया करते हैं। Ecosystem can provide basic need in normal condition, but due to increased population, man kept on snatching natural resource on large scale। यानी कि जो इकोसिस्टम है, नेचर है, वो हमें जितना बेसिक कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में जितना चाहिए, उतनी हमारी सारी बेसिक नीड, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर पूरा कर सकता है। मगर हमारी क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण, और हमारी इच्छाएं भी, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम नेचुरल रिसोर्सेज को स्नैच कर रहे हैं, उनको ज्यादा मात्रा में यूज करने लगे हैं। चेंजिंग लाइफस्टाइल डिमांड्स मोर देन नेसेसरी। और हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, मोर देन नेसेसरी, यानी कि जितना हमें जरूरत है उससे ज्यादा यूज करना। जैसे कि एक की जगह 2 गाड़ियां लेना, 3 गाड़ियां लेना, एक की जगह 2 घर बांधना, ज्यादा कपड़े यूज करना, ज्यादा हमारे जो अनवांटेड थिंग्स है, जो हमें ज्यादा मात्रा में हम यूज भी नहीं करते, वो चीजें यूज करना। तो इनके लिए क्या होता है, देख लो, एक गाड़ी की जगह आप 2-3 गाड़ियां लेते हो, तो उसके लिए वो गाड़ियां कैसे बनती है, स्टील से। तो स्टील यानी कि क्या, आयरन, लोहा, वो कहाँ से आता है, जमीन में से। तो उतना ज्यादा हमें लोहा, नेचुरल रिसोर्स निकालना पड़ेगा माइन से। वैसे ही घर ले लो, तो उसके लिए उतनी ज्यादा मात्रा में लकड़ियां काटनी पड़ेगी, उस घर बांधने के लिए लैंड बनानी पड़ेगी, बराबर।
तो इसके कारण क्या होता है, दैट हैज इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम, और इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है इकोसिस्टम के में, एंड जनरेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट, और बहुत ज्यादा मात्रा में वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होता है। देन सेकेंड है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में देख लो हमें क्या दिया है, ड्यू टू कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन more and more agriculture land, marshland, wetland, forest, grassland are being destroyed for buildings and other basic facilities around. अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। शहरीकरण बढ़ जाने के कारण, यानी कि शहर बनना है, हर एक गांव को शहर बनना है, इसके लिए क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर की लैंड है, खेती की जमीन, मार्शी लैंड से, वेटलैंड से, जहां पर प्लांट्स है ज्यादा मात्रा में, ग्रास है, फॉरेस्ट है, उनको हम क्या करें, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, काट देते हैं, और उसको हम कन्वर्ट करते हैं, वहां पर पूरा एरिया फ्लैट कर देते हैं, सपाट कर देते हैं, वहां पर अलग अलग बिल्डिंग्स बांध देते हैं, उसके लिए रहने के लिए हमारी बेसिक फैसिलिटीज होते हैं। अब इन बिल्डिंग्स में लोग रहने आएंगे तो आसपास उसके अराउंड हॉस्पिटल्स होने चाहिए, तो हॉस्पिटल बांध देते हैं, मॉल्स बांध देते हैं, रोड बांध देते हैं। अब ये सब बिल्ड कर रहे हो तो पूरा क्या हो रहा है, वो फॉरेस्ट, वेटलैंड, मार्शलैंड, एग्रीकल्चर लैंड, ये खत्म हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूमन इंटरफेरेंस इकोसिस्टम आइदर चेंज और गेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इसके कारण जो वहां की इकोसिस्टम होती है वो एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज हो जाती है, नहीं तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मुंबई जो शहर था, वो मुंबई शहर एक जमाने में बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर फॉरेस्ट था। अब आपको जब आप मुंबई में जाओगे तो आपको फॉरेस्ट ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा मात्रा में हमें वहां पर सॉइल दिखाई देती थी, अब इतना सारा कंक्रीट के रोड से कि हमें सॉइल दिखाई भी नहीं देगी ऐसे, तो वहां की इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज बढ़ जाना। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन आर ऑब्टेन बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट। अब जो रॉ मटेरियल है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था गाड़ी का, गाड़ी के लिए क्या करना है हमें, जितने सारे हम व्हीकल्स लेते हैं उनके लिए क्या स्टील लगता है बनाने के लिए मेन, तो उस स्टील के लिए माइनिंग्स करना पड़ता है, तो इन फॉरेस्ट में माइंस, बड़े बड़े माइंस लगाकर उन्हें खदानों से हम स्टील नहीं आयन निकालते हैं। इसके लिए क्या हुआ है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ। आपके पेपर्स, नोटबुक, टेक्स्ट बुक के पेपर्स बनाने हैं, तो ये सारा फॉरेस्ट खत्म हो रहा है। दिस रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि इसके कारण ही फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। To provide the amenities for increased traffic, many times road and railways are built through forest and wetlands. अब कई जगह पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इस ट्रैफिक को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस रोड को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रोड की जितने सारे प्लांट्स होते हैं उनको काटकर रोड बना देते हैं। रेलवे, अब जब आप कोकन में जाते हो रेलवे से, तो क्या हो रहा है, वहां पे उस रेलवे के लाइन में जितना सारा फॉरेस्ट आता था वो कट कर दिया, और वहां पे रेल की पटरियां डाली है, तो इसके कारण वहां की इकोसिस्टम चेंज हो चुकी है। रेल की जो आवाज होती है उसके कारण भी वहां के एनिमल्स उस रीजन से दूर हो चुके हैं, उनका जो शेल्टर था, उनका हैबिटेट था, वो कम हो चुका है। ऐसे हर एक फैक्टर का प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा मात्रा में फर्क पड़ता है। देन टूरिज्म, पीपल विजिट सीनिक प्लेसेस मेनली फॉर नेचर वॉच। अब नेचर के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में लोग टूरिज्म में जाते हैं, जैसे कि मसूरी, नैनीताल, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, कोकन। अब सीनरी देखते देखते वो क्या करेंगे, तो एंटरटेनमेंट की भी चीजें चाहिए। एंड विजिट टू सैक्रेड प्लेस, सैक्रेड प्लेस यानी कि जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं। अ लॉट ऑफ एमिनिटीज आर क्रिएटेड फॉर दिस टूरिस्ट। अब इतने सारे टूरिस्ट आने वाले हैं तो उनकी एमिनिटीज यानी कि सुख सुविधा के लिए
तो कुछ करना पड़ेगा। तो दिस कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इकोसिस्टम ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेस। और इन टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के वजह से वहां की जो लोकल इकोसिस्टम होती है उसमें चेंज किया जाता है। अब एक ऐसा होता है, तो देख लो, अब सैक्रेड प्लेस मान लो किसी जंगल में है, तो अगर वह उस जंगल में बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो क्या होगा, उस जंगल में जो सैक्रेड प्लेस है उसके अराउंड कुछ लोग बस्ती करेंगे, अपने घर बिल्डअप करेंगे। कुछ दिनों बाद वहां पर एक होटल बनेगा, अलग अलग चीजें होगी एंटरटेनमेंट की। तो क्या हो गया, वहां का फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ, वहां की लोकल इकोसिस्टम चेंज हो गई। देन नेक्स्ट है लार्ज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बांध देते हम रिवर्स के ऊपर, तो उसके वजह से भी इकोसिस्टम के ऊपर बदलाव होते हैं। डैम्स कवर वास्ट लैंड, डैम्स बांधने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में लैंड की जरूरत होती है। सो द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इन दैट एरिया गेट कवर्ड इनटू एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड का जो लैंड एरिया था वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो जो डैम की वॉल होती है उसके पीछे पूरा पानी हम स्टोर कर देते हैं। तो लैंड एक एक्वेटिक रीजन में चेंज हो जाते हैं। तो जो लैंड इकोसिस्टम होती है वो चेंज हो जाती है एक्वेटिक इकोसिस्टम के रीजन में। यानी कि जहां पर पहले लायन, टाइगर, अलग अलग प्राणी दिखाई देते हैं वहां पर अब हमें फिश वगैरह दिखाई देंगे। डैम ऑल्सो लेसन द वाटर करंट इन लोअर एरिया। और जो हम जहां पर, अब देख लो यहां पर मैं एक थोड़ा रीजन निकालता हूं और ये वाला हो गया डैम की वॉल। ओके, तो यहां पर सब पानी होगा, इसके पीछे जितना सारा लैंड होगा वो एक्वेटिक इकोसिस्टम बन जाएगा। और इस वाले पूरे हिस्से में जो भी वाटर करंट था यानी कि नदी का पानी था वो तो सूखा बन जाएगा। तो इस वाले हिस्से में पानी कम हो जाने के कारण यहाँ की एक्वेटिक सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाती है। Therefore, the previous ecosystem in that running water get destroyed. तो इस वॉल के आगे जो, यहाँ तो पानी हमने स्टोर कर दिया, तो इस वॉल के आगे जितनी सारी इकोसिस्टम थी वो सब उस पानी के कारण, पानी अब नहीं रहा यहाँ पर, तो क्या हो गया, यहाँ की डिस्ट्रॉय हो जाती है इकोसिस्टम। आ गए समझ में। देन लास्ट हमारा टॉपिक वॉर। अब वॉर यानी कि युद्ध। Differences and competition over land, water, mineral resources, or some economic and political reason lead to war among human races. अब जमीन, पानी, मिनरल रिसोर्स, इन नहीं तो पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिक यानी कि पैसे के संबंध में, नहीं तो एक कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दो देशों में, दो स्टेट्स में भी युद्ध होते हैं। दो स्टेट्स में जो युद्ध होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते, मगर जो जो दो देशों में युद्ध होते हैं उससे बहुत ज्यादा मात्रा में इकोसिस्टम को बैड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं। हेवी बॉम्बिंग एंड माइन एक्सप्लोजन आर डन इन द वॉर्स। अब युद्ध के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में बमबारी होती है, माइन एक्सप्लोजन होते हैं, जो जिनके ऊपर से अगर टैंक्स जाते हैं तो फट जाते हैं, ऐसे माइंस लगा देते हैं। तो इसके कारण वहां का हेवी बॉम्बिंग की वजह से इकोसिस्टम बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाता है। देर दीज आर नॉट ओनली लाइफ थ्रेटिंग, और इसकी वजह से सिर्फ जान नहीं जाती, लाइफ थ्रेटिंग यानी कि सिर्फ जाने नहीं जाती, तो इस अल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय नेचुरल इकोसिस्टम। इसके कारण नेचुरल इकोसिस्टम चेंज भी हो जाती है और डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। दस नेचुरल डिजास्टर, कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड एंड ड्रॉट्स। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, फ्लड यानी कि बाढ़ आना, ड्रॉट यानी कि दुष्काल होना। एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, और मानव के हस्तक्षेप के कारण, कोई चीजें के कारण, रिजल्ट इन चेंज और डिस्ट्रक्शन इन इकोसिस्टम। इनके वजह से इकोसिस्टम में बदलाव हो जाते हैं, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेचुरल इकोसिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड, और नेचुरल इकोसिस्टम को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एज दे बैलेंस इन द बायोस्फीयर, वो
बायोस्फीयर में बैलेंस बना। तो इसी के साथ जो हमारा 18th लेसन था इकोसिस्टम वो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।